ईरान और अमेरिका जंग के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे और तभी अमेरिका ने एक ऐसा यू टर्न लिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। लेकिन इस हैरान करने वाले फैसले के पीछे की असली कहानी है क्या? चलिए समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका ईरान के साथ जंग के इतने करीब आकर एकदम से पीछे क्यों हट गया। मतलब महीनों तक जो टेंशन बनाई गई उसे अचानक खत्म करने का क्या मतलब था। और फिर आया वो बयान जिसने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कह दिया कि देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी अब हमारा काम नहीं है। जिसको भी तेल चाहिए वो अपनी हिफाजत खुद करे। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये तो अमेरिका की दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी को एकदम से पलट देने जैसा था। तो अमेरिका के इस एक कदम का सबसे पहला और सीधा असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा कायम हो गया। बस एक फैसले ने उस पूरे इलाके में पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट। आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ता है जो दुनिया के तेल के कारोबार की लाइफलाइन है। सीधी सी बात है, जिसका इस पर कंट्रोल है उसका दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर बहुत बड़ा कंट्रोल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है। अमेरिका के सीन से हटते ही दुनिया की सबसे जरूरी तेल की नस एक तरह से ईरान के हाथ में आ गई। अब जिसको भी पर्शियन गल्फ से तेल ले जाना है उसे ईरान से ही बात करनी होगी। और देखिए, ईरान ने भी इस नई ताकत को इस्तेमाल करने में बिल्कुल देर नहीं की। फॉरेन पार्लियामेंट में एक प्रपोजल आ गया कि हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरेगा उससे टोल टैक्स लिया जाएगा। उनका लॉजिक भी बड़ा सिंपल था, भाई जब दूसरे देश ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और बस यहीं से उस इलाके के लिए एक नई सच्चाई की शुरुआत हो गई। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। इजिप्ट स्वेज कनाल से टोल लेता है, टर्की बॉस्फोरस स्ट्रेट से, तो ईरान भी बस उसी ग्लोबल मॉडल को कॉपी करने की बात कर रहा था। फर्क बस इतना था कि ये दुनिया के सबसे सेंसिटिव समुद्री रास्ते पर हो रहा था। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अमेरिका ने आखिर क्यों जानबूझकर अपने सबसे बड़े दुश्मन के हाथ में इतनी बड़ी पावर दे दी? पर्दे के पीछे अमेरिका का असली खेल क्या था? देखिए, कागजों पर तो अमेरिका का मकसद हमेशा से एक ही रहा है, ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना, और इसी वजह से सारे सैंक्शंस और मिलिट्री प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन असली कहानी जो बताई नहीं गई वो कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि इस पूरे संकट का एक ऐसा नतीजा निकला जिसने ग्लोबल ऑयल मार्केट को अमरीकी फायदे के लिए एकदम तैयार कर दिया। जैसे ही हॉर्मुज में टेंशन बढ़ी, क्रूड ऑयल के दाम रॉकेट बन गए। एक बैरल तेल का दाम $105 के भी पार चला गया। तो हुआ क्या कि मिडिल ईस्ट से तेल का एक्सपोर्ट मुश्किल हो गया और इसका सीधा सीधा फायदा मिला अमेरिका को। अमेरिका, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर्स में से एक है, उसका महंगा शेल ऑयल अचानक ग्लोबल मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। और कमाल की बात यह है कि ट्रंप ने इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने तो खुलकर कहा, फ्यूल अमेरिका से खरीदो, हमारे पास बहुत है। मतलब इस एक लाइन ने अमेरिका की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी खोल कर रख दी। लेकिन इस इकोनॉमिक फायदे की एक बड़ी कीमत भी थी, और वो थी डिप्लोमैटिक आइसोलेशन। मतलब अमेरिका एकदम अकेला पड़ गया। उसके इस एक तरफा फैसले ने उसके सबसे पुराने दोस्तों को भी नाराज कर दिया। गल्फ के जो बड़े सहयोगी थे, यूएई, ओमान, कतर, सब ने अमेरिकी मिलिट्री को अपनी जमीन इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और सिर्फ वही नहीं, यूरोप में फ्रांस, स्पेन, इटली, इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो नतीजा क्या हुआ? अमेरिका डिप्लोमैटिक लेवल पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। ट्रंप ने अपनी नाराजगी छिपाई भी नहीं, खासकर फ्रांस को लेकर। उन्होंने साफ कहा, फ्रांस ने हमारी कोई मदद नहीं की और अमेरिका ये बात याद रखेगा। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि दोस्तों के बीच भी भरोसा कितना कम हो गया था। और इस डिप्लोमैटिक अकेलेपन का सीधा असर मिलिट्री प्लानिंग पर पड़ा। अरे, जब दोस्त ही मदद करने से मना कर दें तो कोई भी मिलिट्री एक्शन लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सोचिए, फाइटर जेट्स को रीफ्यूल करने और लैंड करने के लिए बेस तक नहीं मिल रहे थे। तो इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को देखने के बाद सवाल वही है, आखिर में जीता कौन और हारा कौन? चलिए फाइनल स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी अजीब है।
एक तरफ अमेरिका को इकोनॉमिक फायदा हुआ, उसके तेल के दाम बढ़ गए और वो एक बहुत महंगी जंग से भी बच गया। तो दूसरी तरफ ईरान को एक स्ट्रेटेजिक जीत मिली, हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल हो गया और इलाके में उसका दबदबा भी बढ़ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह जीत गए। तो फिर सवाल है, हारा कौन? असल में इस पूरे खेल में नुकसान हुआ गल्फ देशों का और अमेरिका के पुराने दोस्तों का। उनके लिए अब इलाका और ज्यादा अनस्टेबल हो गया था और एनर्जी के दाम भी बढ़ गई थी। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई सुपर पावर अचानक से खेल के नियम ही बदल दे तो बाकी दुनिया के लिए इसके